हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात बाय पीबी सर में। और आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं जो कि आर कैट की ओर से आया है। आर कैट, जिसे आप लोग राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी या राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के नाम से जानते हैं। इन्होंने हाल ही में 18 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत 113 ट्रेड प्रशिक्षुओं की भर्ती की जानी है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर तो इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन हम रोज़ आपके लिए लाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आर कैट ने 113 ट्रेड प्रशिक्षुओं की भर्ती निकाली है। इसके तहत ये 1 वर्ष की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे 113 कैंडिडेट्स को। और यहाँ पर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर डेट्स जो है 18 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक के आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, 18 जुलाई 2022 से 17 अगस्त 2022 तक आप इसके आर कैट के अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दें, किसी दूसरा ऑनलाइन पोर्टल नहीं एक्सेप्ट होगा। सो आर कैट का अप्रेंटिसशिप पोर्टल अपना खुद का है, वहीं से आप यह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी SC ST और OBC के कैंडिडेट्स होंगे उनको नियम के अनुसार यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पर 113 जो ट्रेनिंग की भर्ती की जानी है, उसमें से 113 में से 16 अनुसूचित जाति के हैं, 23 अनुसूचित जनजाति के हैं और 17 पोस्ट यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निकाली गई है। अगर हम इसके आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर आयु सीमा जो रखी गई है, कैंडिडेट को 18 से 22 वर्ष का होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान दें कि 18 से 22 साल का जो भी व्यक्ति होगा उसका जो बर्थ है, उसका जो जन्म है वह 15/11/2000 से 14/11/2004 के अंदर ही जन्म होना अनिवार्य है। ठीक है, तो 2000 से 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए और आयु जो है 18 से 22 साल के बीच होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्टाइपन आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर स्टाइपन के रूप में आपको मासिक तौर पर 11,600 रुपये स्टाइपन प्रति माह रखा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक कैंडिडेट को यहाँ पर 11,600 रुपये प्रति माह स्टाइपन दिया जाएगा। इसके अगर पंजीकरण की बात करें तो पंजीकरण में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका जो NAPS पोर्टल रहेगा, दैट इज़ www.apprenticeshipindia.gov.in, इस पोर्टल में जाकर आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा और यहीं पर जो सूचना होगा वो आदान प्रदान के लिए केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के तौर पर यह कार्य करता है और यहीं से सारा पत्राचार होगा। ठीक है, स्पेशल कोई पत्राचार नहीं रखा जाएगा, आपका जो भी डिटेल है वो आपके मेल पर उपलब्ध होगा। बात करते हैं यहाँ पर कि इनकी जो डिटेल है, न्यूनतम योग्यता आपको कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम योग्यता तो आप जान रहे हैं कि 10th क्लास पास होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, 10th क्लास पास होना चाहिए सभी कैंडिडेट्स को विथ एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स। इसके अलावा आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ट्रेड में, जिसके लिए आप ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसकी देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर वेल्डर है, फिटर है। तो वेल्डर में तीन पोजीशन रखा गया है। फिटर के लिए 15 है, मशीनिस्ट के लिए 6 हैं, टर्नर के लिए 8 है, ड्राफ्ट्समैन के लिए 6 है, प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए 4 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल 15 पोस्ट रखे गए हैं। इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 3 है, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक के लिए 3 है, प्लम्बर के लिए 2 है, सर्वेयर के लिए 1 है, मेसन के लिए 1 है, कारपेंटर के लिए 1 है। सचिवी सहायक के लिए 14 पोस्ट रखे गए हैं, जो कि जिसकी ITI होना चाहिए आशुलिपिक और सचिवी सहायक अंग्रेजी या फिर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के साथ। ड्राफ्ट्समैन के लिए 1 पद रखा गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 रखा गया है, ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए 4 है और पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए 1 रखा गया। तो कुल 113 पद हो जाते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया आपको NAPS का जो प्रशिक्षुता पोर्टल है, ट्रेनी पोर्टल है, यहाँ पर आपको जाके अपना पंजीकरण करना होगा।
www.apprenticeshipindia.gov.in पर, और उसके बाद अपना आधार कार्ड भी यहाँ पर लिंक करना होगा नेफ्ट पोर्टल में। और ये जो यहाँ पर लिस्ट बताई गई है, इन लिस्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे इन सभी को आपको अपलोड करना होगा। ध्यान दें, यहाँ पर जितने भी अपलोड करेंगे वो 300 KB साइज़ का होना चाहिए और JPEG या JPG फॉर्म में होना चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ये नहीं है तो 10th की मार्कशीट लगेगी। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर 10वीं की अंक सूची, तकनीकी योग्यता के लिए ITI का अंक सूची होगा। फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, और अगर आप विकलांग श्रेणी से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र देना है, और अपना सिग्नेचर। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया रखा गया है उसमें आपका 10th की मार्कशीट ली जाएगी, और आपका जो ITI की मार्कशीट होगी उसको लिया जाएगा, और इन दोनों में जितने भी मार्क्स आपको मिले होंगे इन मार्क्स का एक एग्रीगेट तैयार किया जाएगा। उसके परसेंटेज के हिसाब से जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आपकी चयन सूची बनाई जाएगी और आपका रैंकिंग लगाया जाएगा। इसके बाद जो योग्यता सूची होगी, जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, वह 29/8/2022 को जारी किया जाएगा, जो कि RR कैट के प्रशिक्षुता पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। 29 अगस्त को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। उसके आधार पर जिनका भी नाम मेरिट लिस्ट में होगा उनको 4/9/2022 दैट इज़ 4 सितंबर 2022 को यह कंफर्म करना होगा कि वो आगे ट्रेनिंग लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। उसके आगे ही सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट बनेगी, फाइनल लिस्ट आपकी आएगी 7/9/2022 को। तो 7 सितंबर 2022 को फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी, और उसके आधार पर 7/11/2022 को सुबह 10 बजे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो 7 नवंबर को यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और इसमें आपके इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उपस्थित होना है। तो डॉक्यूमेंट्स जैसे 10वीं की बोर्ड परीक्षा अंक सूची और प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा, ITI की अंक सूची और प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा, जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास लागू हो रहा है, विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा, आधार कार्ड पर उल्लिखित पते का पुलिस सत्यापन का प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा, बचत बैंक खाता और पासबुक चाहिए रहेगा, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता पोर्टल पर पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन पत्र की कागजी प्रतिलिपि, और उपरोक्त सभी दस्तावेजों का स्वयं प्रमाणित फोटोकॉपी लेना होगा, और पासपोर्ट आकार की 2 फोटो लगेंगी। तो ध्यान दें, यहाँ पर आपका ये सभी सत्यापन होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए जाना होगा, और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन आपका 7/11/2022 से लेकर 12/11/2022 तक आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर आपको मेडिकल फिटनेस के देना होगा और उसके लिए उपलब्ध होना होगा। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि जन्म तिथि 15/11/2000 से 14/11/2004 के बीच होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप उम्मीदवारों का आवेदन कब से कब तक रहेगा, तो आप आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर इसके जाकर 18/7/2022 से 17/8/2022 तक देख पाएंगे या भर पाएंगे। और योग्यता सूची की घोषणा कब की जाएगी, 29/8/2022 को की जाएगी। 29/8/2022 को क्या होगा, मेरिट लिस्ट की घोषणा की जाएगी, और आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए 29/8 से 4/9 तक का टाइम दिया जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वह 7 सितंबर 2022 को जारी किया जाएगा। दस्तावेज के सत्यापन के लिए आपको 7/11/2022 को बुलाया जाएगा। दस्तावेज का सत्यापन, वेरिफिकेशन और जो मेडिकल जांच होगी आपकी वह 7/11/2022 से 12/11/2022 तक होगा, और जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वह आपका 15/11/2022 से 14/11/2023 तक रहेगा। तो 1 वर्ष की यहाँ पर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये था आज का आपका नोटिफिकेशन। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप ऐसे ही जानकारी रोज़ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। टेक केयर।